नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। बज चुके हैं शाम के 8 और जब भी होते हैं शाम के 8 तो हमारी और आपकी मुलाकात होती है इसी समय जहां हम लोग हमारे बिहार एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को कवर अप करते हैं। और आज उसी क्रम में दोस्तों हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 7 की तरफ बढ़ चले हैं। हम लोगों ने हमारे बिहार के 9 डिवीजन को क्रमबद्ध तरीके से, जिलेवार तरीके से हम लोगों ने कवर अप करना शुरू किया था, जिसमें हम लोग आज हमारे मुंगेर डिवीजन को कवर अप करेंगे जो इस कड़ी का एपिसोड नंबर 7 है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी आप लोग को 6 डिवीजन्स के बारे में बता रखा है, जिसमें मैंने तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, सारण और पटना डिवीजन के बारे में बता रखा है। और आज 7वां डिवीजन है जिसको हम कहते हैं मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन में टोटल 6 जिले हैं, मुंगेर, जमुई, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया और लखीसराय। और आज हम लोग इसी डिवीजन्स के बारे में क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे करंट अफेयर्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए हुए करते हैं हम लोग हमारे इस सेशन की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग इस डिवीजन के हेडक्वार्टर की बात करते हैं जो कि है मुंगेर में। आखिर कहां पड़ता है मुंगेर डिवीजन? तो मुंगेर डिवीजन की बात अगर हम करते हैं तो हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लें। यहां पे पड़ा सारण डिवीजन, यहां पे पड़ा तिरहुत डिवीजन, यहां पे पड़ा दरभंगा डिवीजन, यहां पे कोसी डिवीजन, यहां पे पूर्णिया डिवीजन, यहां पे पटना डिवीजन। और ये स्थान जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये है मुंगेर डिवीजन का। बाकी यहां पे मगध और यहां पे भागलपुर डिवीजन आ जाता है। मुंगेर डिवीजन में टोटल 6 जिले हैं। उन 6 जिलों में पहला जिला जो कि मुंगेर डिवीजन का हेडक्वार्टर है जो कि है मुंगेर। मुंगेर से आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। बहुत ही ऐतिहासिक जगह है मुंगेर, जहां हम देखते हैं कि देवपाल जो कि पाल वंश के राजा थे, उन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाई थी। फिर 1760 में कासिम इसको राजधानी बनवाता है और यहीं पे आपके समक्ष जो है एक किले का भी निर्माण करता है, साथ ही साथ बंदूक फैक्ट्री का भी निर्माण करता है। बाकी मुंगेर जो है एक इंडस्ट्रियल टाउन था एक समय पे, काफी बेहतर। हालांकि बाद में रेड जोन हुआ, नक्सलाइट एरिया हुआ, बट स्टिल यहां पे आपको आईटीसी की सिगरेट फैक्ट्री नजर आती है। अफीम के प्रोडक्शन में मुंगेर प्रथम स्थान पे नजर आता है। सोना आपको यहां पे मिल जाता है। यहां पे आपको लगभग हर प्रकार के मिनरल्स जो है आपको नजर आ जाते हैं जो बिहार में पाए जाते हैं। राज्य का पहला और देश का दूसरा वानिकी कॉलेज जो है मुंगेर में बन करके तैयार है। यानी कि मुंगेर में फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो है, जो कि राज्य का पहला और देश का दूसरा जो है फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा यहां पे आपको योगा यूनिवर्सिटी भी नजर आती है जो कि ऋषिकेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा योगा यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है। बिहार का दूसरा रेल सुरंग जो है बिहार के मुंगेर में बनकर के तैयार हुआ है, यह चीज भी पता होना चाहिए। बिहार के मुंगेर में है जमालपुर, जहां पे एशिया की सबसे पुरानी रेलवे वर्कशॉप फैक्ट्री भी स्थापित है। यह कब स्थापित हुई कमेंट बॉक्स में मुझे सारे लोग लिख करके बताएंगे। बाकी मुंगेर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। मुंगेर में आपको भीमबांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा यहां पे आपको लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, राम कुंड, ऋषि कुंड, ऋषि सिंगार कुंड नजर आ जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा गर्म कुंड जो है लक्ष्मण कुंड है। साथ ही साथ मां चंडी का स्थान भी यहां पे नजर आएगा जो कि शक्तिपीठों में से एक है। साथ ही साथ मुंगेर की बात जब भी होती है दोस्तों तो मुंगेर जो है यहां पे आपको अभी रिसेंटली डॉल्फिन पार्क भी ओपन अप किया गया है। इस बात को भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले जिले की इस डिवीजन की तो वो है शेखपुरा जिला। शेखपुरा जिला जो है बिहार का सबसे छोटा जिला है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बिहार का सबसे छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात अगर हम करते हैं, बिहार का सबसे छोटा जिला इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। और सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा जो है यह अंतिम स्थान पर रहा है। इस चीज को याद रखिएगा। कल की क्लास में मैंने आप लोग को बताया था पटना में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड बना था। आयुष्मान कार्ड की बात जब भी हम लोग करते हैं तो आयुष्मान कार्ड क्या है, तो आयुष्मान कार्ड की बात जब भी हम लोग करते हैं तो हेल्थ से जुड़ा हुआ एक है। और जिसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यह जो आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पे रहा। जमीन प्लॉट को आधार नंबर से जोड़ने वाला राज्य का पहला जिला जो है यह कौन सा बना है, तो शेखपुरा बना है। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा जो है प्रथम स्थान पे रहा है। शेखपुरा की बात अगर हम लोग करते हैं तो शेखपुरा जो है डीजल खपत के मामले में दूसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। शेखपुरा नॉर्मली जो है, आप कभी शेखपुरा अगर जाएंगे तो वहां पे 3 पहाड़ियां हैं। पहले बहुत सारी पहाड़ियां होती थी, मैं गया था वहां पे तो मैं लोकल से बात किया था, सारे पहाड़ियों को हम लोग तोड़ करके खा गए, खपच गए। तो खैर ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी शेखपुरा जो है गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। पहले ये मुंगेर जिला का ही हिस्सा हुआ करता था, बाद में मुंगेर जिले से अलग करके शेखपुरा अलग जिला बनता है। अगला जिला है इस डिवीजन का वो है जमुई।
जमुई के किरमिटिया पहाड़ी में आपको मिलेगा सोना, और सोने का सबसे ज्यादा भंडार अगर अब आपसे पूछे पूरे भारत में कहीं है तो वो है जमुई जिले में, जहां पे लगभग 40 से 42% के आसपास जो सोने का रिजर्व है वो नजर आ जाता है। जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय भी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बिहार का पहला पक्षी महोत्सव जिसको हम लोग कलराव कहते हैं वह भी जमुई जिले में ही होता है। साथ ही साथ जमुई जिले में गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के प्रशिक्षण केंद्र का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जमुई स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो है इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। रामसर साइट का दर्जा दिया जाना मतलब यह होता है कि इसको वेटलैंड के रूप में जोड़ा गया है। साथ ही साथ यहां पे पक्षी महोत्सव भी होता है। इसके अलावा यह जो है एक आर्टिफिशियल डैम है और आर्टिफिशियल लेक है जहां पे पक्षी अभयारण्य है जिसको अब रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा जमुई के गिरदेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के भी प्रमाण मिले हैं, जो कि प्राचीन शैल चित्र है जिसमें आपको आदि मानव से जुड़े हुए जो चित्र वगैरह हैं वो सब आपको मिलते हैं। साथ ही साथ पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन जमुई के नागी नकटी में आयोजन हुआ था, जो कि बिहार का पहला पक्षी महोत्सव है। जमुई जिले का केरिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। याद रखिएगा सारे बच्चों को कि भाई जमुई का पहला, अच्छा एक और चीज बताते चले, जो शैल चित्र है प्राचीन स्टोन एज के अलावा यहां पे हमें हाल ही में जो जैन धर्म है, जैन धर्म से रिलेटेड भी कुछ चित्र जो है यहां पे हमको मिले हैं। साथ ही साथ जमुई जिले का जो कोरिया गांव है ये बिहार का पहला जैविक ग्राम बना। यहां पे नहीं कि जहां पे जो भी चीज आपके प्रोडक्शन हो रहा है वो जैविक स्तर पे हो रहा है, ऑर्गेनिक स्तर पे हो रहा है, जहां पे केमिकल्स का इस्तेमाल जो है नहीं किया जा रहा है। अब अगले जिले की तरफ बढ़ते हम लोग। अगला जिला है हमारा लखीसराय। लखीसराय की बात जब भी हम लोग करते हैं तो कजरा, जो कि लखीसराय में स्थित है, बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। अभी किया नहीं गया लेकिन भविष्य में किया जाएगा। तो लखीसराय के कहां पर, तो लखीसराय के कजरा में बिहार का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट जो है इसको स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ लंसन एंड टर्बो जो है लखीसराय में ग्रिड से जुड़ा 185 मेगावाट का सौर पीवी संयंत्र जो है इसको भी स्थापित किया जा रहा है। तो L&T कंपनी जो है लखीसराय में ग्रिड से जुड़े हुए 185 मेगावाट का सौर जो पीवी संयंत्र है इसको स्थापित करेगी। इसके अलावा खगड़िया की बात अगर हम लोग करते हैं तो खगड़िया शहर में बूढ़ी गंडक नदी पर बना NH31। देखिए खगड़िया शहर की बात जब भी हम लोग करेंगे तो एक दो पॉइंट को हम लोग को दिमाग में रखना है। जनरली हमको लगता है कि बूढ़ी गंडक नदी जो है वो मुंगेर में जाके मिल रही, लेकिन वो खगड़िया में मिल रही। इस चीज को याद रखिएगा। यहां पे क्या हो रहा है कि NH31 का पुल जो है 2 वर्ष पूर्व क्षतिग्रस्त हो गया था, वहां पे इसको बेहतर किया जा रहा है और मरम्मत के बाद जो है 1 अगस्त से हल्के वाहनों के लिए इसे फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा 19 जुलाई 2023 को पुल का एक हिस्सा टूट गया था जिसके कारण यातायात बंद हो गया। पुल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, और जगहों के लिए बड़ी बात होगी, लेकिन हमारे बिहार के लिए बड़ी बात नहीं है। आप सबको पता है, आप सब लोग बिहार से ही हैं, तो जिसके कारण यातायात बंद कर दिया गया था और पुराने पुल से ही आवागमन जारी था। अब बिहार के बेगूसराय की बात करते हैं, जो कि एट प्रेजेंट बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन बरौनी बेगूसराय में अवस्थित है, जहां हम देखते हैं 1964 में बरौनी ऑयल रिफाइनरी जो तेल शोधक कारखाना बना, जिसका बेसिकली रोमानिया और सोवियत संघ की मदद से बना था, जो कि आज के डेट में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो महारत्न कंपनी है वह इसको रेगुलेट कर रही है, चला रही है, जिसमें जो है हम कह सकते हैं कि डिगबोई से नॉर्मली जो है तेल वगैरह आता है। तो बेगूसराय के सिमरिया घाट को, बेगूसराय में जो सिमरिया घाट है वही रामधारी सिंह दिनकर वाला सिमरिया घाट, इसमें जो है हरिद्वार के तर्ज पर, हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ इस प्रकार का आपको नजर आएगा। साथ ही साथ भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान जो है वह बेगूसराय में ओपन अप किया जा रहा है। अभी हाल ही में कैंसर हॉस्पिटल भी बेगूसराय में ओपन अप किया जाएगा और भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिक संस्थान बेगूसराय में ओपन अप किया जाएगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर जो है वह बेगूसराय बना था। साथ ही साथ बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग जो है बेगूसराय में है और इसकी एक उपलब्धि है। क्या उपलब्धि है, तो पूर्वोत्तर भारत में मतलब यहां पे पहला टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। यहां पे बछिया जो है पहली बार टेस्ट ट्यूब के माध्यम से बछिया का, जो बछिया होती है उसको जन्म दिया गया। जो बच्चा होता है बछिया, आपको पता ही होगा गाय का बच्चा बछिया, उसका जन्म हुआ है। और पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित किया जा रहा है। साथ ही साथ कैंपा कोला का फैक्ट्री भी यहां पे स्थापित किया जा रहा है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वें नंबर का रामसर साइट कवरताल पक्षी अभयारण्य बिहार के बेगूसराय में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। और इसको पानी कहां से मिलता है, तो बूढ़ी गंडक से मिलता है। ये कौन से गांव में है, आप लोग मुझे सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे।
आप लोग के लिए आज का होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विदेश साम्राज्य के जनक की सूची प्रदान करती है। तो निम्नलिखित में से आपके समक्ष ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस का उत्तर दीजिए। बाकी इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है वह आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगा। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, आपको इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कर लेना है या फिर टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कीजिएगा। क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं वो सबके सब यहां पे आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग में से कोई भी बच्चे अगर 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी पेड बैच में हो अथवा ना हो, आप हमसे पढ़ रहे हो, कहीं और से पढ़ रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, आपके बकेट लिस्ट में यह कोर्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरली हम लोग बीपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके ट्रेंड को एनालाइज करते हुए करते हैं, बट इसमें हम लोगों ने सीडीपीओ एग्जाम, एओ एग्जाम, सैनिटरी एग्जाम, हॉर्टिकल्चर एग्जाम, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर, इसके अलावा असिस्टेंट, इसके अलावा ज्यूडिशरी और जितने भी अन्य एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करा रहा है उन सारे एग्जाम के ट्रेंड को एनालिसिस में करते हुए पिछले 5 से 10 सालों के क्वेश्चनों के ट्रेंड को एनालिसिस करते हुए 5100 प्लस एमसीक्यूज का आपके समक्ष दिया है। आपको बताते चले दोस्तों कि 1999 में यह कोर्स आपको मिल जाता है। आदि लाइव कोड को लगाइएगा तो मेरी तरफ से आपको मिल जाएगा एडिशनल मेंटरशिप भी। कैसे लेना है इस कोर्स को? तो स्टडी आईक्यू के ऐप चाहे वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। यहां पे जाने के बाद यहां सर्च कॉलम पे आप लोग 5100 लिखिएगा। जैसे आप 5100 लिखिएगा तो यहां पे आपके समक्ष 5100 मास्टर कोर्स पर बीपीएससी आएगा। इस पे आप टिक कीजिएगा, बाय नाउ पे आइएगा, यहां पे कोड मांगेगा तो कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, और आदि लाइव कोड लगा करके टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, हम आपको अपने मेंटरशिप ग्रुप में जोड़ देंगे। आदि लाइव कोड को आप लगाइएगा और 1999 में कोर्स आपको मिल जाएगा। 5100 लाइव कोर्स है, इसमें आपको हिस्ट्री, जनरल साइंस, इसके अलावा बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, इस सब के सब आपको मिल जाता है। एक साल का करंट अफेयर्स के साथ आदि लाइव कोड आप लगाते हैं तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेक्स्ट के फीचर्स को भी आप अनलॉक कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा होगा, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।